कि हम लोग प्राकृतिक विधि जनसंख्या नियंत्रण का देख लिए थे, फिर कृत्रिम विधि भी देख लिए थे, रासायनिक विधि भी देख लिए थे, जो जो विधि लगाना था सब लगा लिए, समझ गए। फिर भी भारत में जनसंख्या कंट्रोल होने के नाम अभी तक नहीं ले रहा है। अब एक समय की बात है कि लोगों को पकड़ पकड़ करके, जब इंदिरा गांधी की सरकार था तो जनसंख्या रोकने के लिए लोगों को क्या किया जाता था, पकड़ पकड़ के बुढ़वन के, जैसे मान लीजिए जेकर उम्र 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, समझ गया, उस वन के पकड़ पकड़ के ले जाके नसबंदी कर दिया जा रहा था। तो नसबंदी मैंने हम समझते थे कि क्या कर देता है, पहले तनिकों में नहीं पता था, तो उस समय सुनते थे कि नसबंदी इतना लोगों को हुआ, ऐसे वैसे, मतलब पेपर में। तो नसबंदी का मतलब समझ में नहीं आता था, नसबंदी क्या होता है, नसबा उसका काट देता है का, समझ गया, मैंने नस को बंद कर देता है का। नसबंदी के तो अर्थ यही निकल रहा है कि नस को बंद कर देना का कहलाता है, नसबंदी। लेकिन धतरी को बंद नहीं करता है, अब काट के खोल देता है, समझ गए। अब देखिए क्या होता है, तो जनसंख्या को अस्थायी रूप से कंट्रोल करने के लिए, समझ गए, जनसंख्या को अस्थायी रूप से माने कि हमेशा के लिए बंद करने के लिए, कि बच्चा उस पैदा ना कर सके आदमी, इसके लिए उसका कुछ व्यवस्था किया गया है। अब व्यवस्था कैसे किया गया, जैसे क्या होता है ना कि महिलाओं में भी नसबंदी किया जाता है और पुरुषों में भी नसबंदी किया जाता है। तो महिला में अंडाशय वगैरह को हटा दिया जाता है, या तो फ्लेवियन ट्यूब को काट के हटा दिया जाता है। और पुरुष में क्या होता है कि वैस डिफरेंस जो नस होता है, जिसके माध्यम से वीर बाहर पेनिस तक पहुंचता है, उस नस को काट करके मोड़ देते हैं, समझ गए, काट करके मोड़ करके बांध दिया धागा से। अब यहाँ पर देखा जाए, इस विधि में सल क्रिया के द्वारा नर तथा मादा में युग्मकों के गमन को रोक दिया जाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। अब कहा जाता है कि आपके पास अस्थाई विधि में एक ऐसा विधि है, ये आपका नसबंदी की विधि जिसे हम कहते हैं, या जो भी अभी हम लोग अस्थाई विधि जो भी पढ़ेंगे, चाहे तो महिला में पढ़ेंगे या तो पुरुष में पढ़ेंगे, ये एक ऐसा विधि होता है जिसको एक बार ये प्रक्रिया कर देने से फिर क्या होता है, वीर बाहर नहीं निकलते हैं, समझ गए। और वीर बाहर नहीं निकलेंगे तो किसी महिला के योनि में जाएगा नहीं, और किसी महिला की योनि में जाएगा नहीं तो महिला को प्रेग्नेंट करेगा नहीं, समझ गए। तो यही बात को बोला है कि इस विधि में सल क्रिया के द्वारा नर तथा मादा में युग्मकों के गमन को रोक दिया जाता है, जिसे निषेचन नहीं हो पाता है, जिसे निषेचन नहीं हो पाते। यानी कि पुरुष में और मादा में, समझ गए, नर और मादा दोनों में ये क्रिया होती है। ये कौची सल मैंने डॉक्टरी विधि द्वारा, मैंने डॉक्टर चिकित्सा, सल चिकित्सा होता है ना, मेडिकल थ्रू होता है, तो हॉस्पिटलिटी वगैरह कर सकते हैं हॉस्पिटल में, या तो कोई डॉक्टर के माध्यम से, अपने थोड़ी नहीं करेगा, नहीं हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए बाबू, ये सभी विधियां का बहुत कम प्रयोग की जाती है। देखिए ये विधि जो है बहुत कम प्रयोग किया जाता है। जो आपका यहाँ पे नसबंदी है, चाहे पुरुष में नसबंदी हो चाहे महिला में नसबंदी हो, ये प्रक्रिया बहुत कम अपनाया जाता है। ज़्यादातर लोग जो है क्या करते हैं, जन्म नियंत्रण के लिए टीका इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या उससे भी ज़्यादा कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या उससे भी ज़्यादा रासायनिक पदार्थ का यूज करते हैं, समझ गए। तो ये सभी चीज़ का यूज करके वो क्या कर लेते हैं, अपना बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, समझ गए। अब कहा जाता है नर बंधेकरण। बंधेकरण, देखिए नर बंधेकरण यानी कि मेल स्टरलाइजेशन। अब ये मेल जो स्टरलाइजेशन है, ये क्या होता है, यह जन्म नियंत्रण की, क्या हुआ उसको रे, अच्छा वो लगी रही है एकदम अथी लेखा ना, सुस्त जैसा, वो आई जब खाती पीती नहीं है काजी घरे, उसको दाल भात चोखा दो, ऐसे एकदम कैले। एगो ओकरा में था, अभी 10th में एगो बच्ची है, वैसा ही रहती है एकदम ऐसे। अब देखिए, अब देखा जाए यहाँ पर यह नर बंधेकरण यानी कि मेल स्टरलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि यह जन्म नियंत्रण के स्थायी विधि है। नर बंधेकरण एक प्रकार का क्या है, जन्म नियंत्रण की अस्थायी विधि है। इस विधि में या तो वृषणों को सल क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है, ये बप्पा ये तो गजबे कर रहा है जी,
इसमें टेस्टिसे को बाहर निकाल दिया, समझ गए। पुरुष का ना टेस्टिस रहेगा, मैंने एकदम मैटर को जड़ से खत्म, समझ गए। इसी को कहते हैं कि समस्या को जड़ से खत्म कर देना। न टेस्टिस रहेगा, न टेस्टोस्टेरोन बनेगा, न उसको मन करेगा कि हम अपने वाइफ के साथ सेक्स संबंध बनाएं, समझ गया। बच्चा हुए के पैदा खत्म, बच्चा पैदा करने का टेंशन खत्म, समझ गया। यानी कि समस्या को जड़ से खत्म करने का जो विधि है वो कहलाता है कौची, नर बंधेकरण, मेल स्टरलाइजेशन, जिसमें पुरुष के वृषण को क्या कर दिया जाता है, गायब, छू मंतर, समझ गए, खत्म, मैटर खत्म। अब कहा जाता है कि भैया ई वाला तो कोई करवावल चाहेगा नहीं, समझ गए, क्या अपन सामान कैसे, समझ गए, 5 करोड़ की संपत्ति है, समझ गए, कैसे बेच दे या कैसे हटवा दे, तो ऐसा नहीं है। तब देखो, जो आदमी, जो लड़का कहता है हम गरीब हैं, समझ गया, तो उसको बस खाली इतने, आप तो जान गए, हम तब कहेगा सर हम गरीब है, पैसा कम कर दीजिए। कभी तुम गरीब है रे, तुम 5 करोड़ की संपत्ति तो ऐसी बर्बाद कर रहा है, समझ गया, उसको दान कर दो और उसको क्या करो, 5 करोड़ में तुमको पूरा हम पढ़ा देंगे। तो ये दोनों टेस्टिस का रेट कितना चलता है, 5 करोड़ रुपया, समझ गए। तो 5 करोड़ में टेस्टिस बिकता है। अब देखिए, तो ये जन्म नियंत्रण है। अब भैया उसके पास टेस्टिस रहेगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा नहीं, माने कि एकदम बेचारा कौची हो जाता है, एकदम साढ़ से बैल बन जाएगा। जैसे बताए थे ना उस समय कि साढ़ से बैल कैसे बनता है, एकदम वैसे ही। जैसे मान लो कि उसको कितनों लड़की लोग के बीच में छोड़ दीजिए, खूबसूरत खूबसूरत विश्व सुंदरी करते रहे, हाँ दीदी ठीक है, समझ गए, कोई दीदी ना, वो दीदी छोड़ के कुछ कही ना सकलो है। तो ये हो जाता है कौची, जब उसका वृषण को हटा दिया जाता है उसके शरीर से। लेकिन अब देखिए, कहा कि नहीं ये गलत चीज़ है, ऐसे होगा तब तो दिक्कत है, समझ गया ना, फिर तो मलकिनी भाग जाएगी। तो कहा फिर कि दूसरा मेथड है नसबंदी। इसमें क्या होता है, नसबंदी में क्या होता है समझिएगा। मान लिया जाए बाबू, अंडा कर ये है टेस्टिस। आप समझ लीजिएगा बाबू रे, ये टेस्टिस है। टेस्टिस में कौची होता है, एपिडिडमिस का नाम सुने हो ना, और यही एपिडिडमिस में क्या होते हैं, शुक्राणु जमल रहता है, समझ गए। यहाँ पर इस शुक्राणु है जो कहता है हमको यहीं पे छोड़ दीजिए मालिक, ठीक ना, हमको कष्ट एजा मत दीजिए, तो वहाँ पर जाके चुपचाप रहता है। अब यहाँ से क्या होते हैं कि जुड़ा हुआ होता है वैस डिफरेंस नस, इसको इधर से न जोड़ करके सीधा सीधी जोड़ देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा इस तरीका से। और यही होता है वैस डिफरेंस नस, इसको क्या बोल रहे हैं, वैस डिफरेंस नस, जिसको शुक्रवाहिका नली भी हम लोग कहते हैं, समझ गए, शुक्रवाहिका नली कहते हैं। ए विनोद ऐसे ना, अब देखिए ये होता है आपके पास क्या चीज, वास डिफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या चीज, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका या शुक्राणु नली बोला जाता है, नलिका कहते हैं। अब देखिए, अब जब पुरुष का ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस पहला पॉइंट है कि भैया ये टेस्टिस को गायब कर दीजिए। टेस्टिस न रहेगा ना टेस्टोस्टेरोन बनेगा, समस्या को जड़ से खत्म, टेंशन खत्म, समझ गए। कहीं मार्केट में बच्चा लॉन्च कर सकता है, अपना वाला के छोड़ो ना, दूसरों के साथ नहीं कर सकता है। वैस डिफरेंस नस है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो नस होते हैं, इसको नसबंदी में पुरुष का जो ये होता है आपका टेस्टिस से जुड़ा होता है वैस डिफरेंस नस। इस वैस डिफरेंस नस को काट दिया जाता है, दोनों नस को क्या कर दिया, काट दिया। काट करके कहा कि आइए आपका इन्हें स्वागत है, एक राय से करके बांध दिया, एक राय से लाया, इन्हें ला जा करके क्या कर दिया, बांध दिया। मानी दोनों के काट करके इसे बांध देता है, समझ गए। और इसको भी ले जा करके इसे करके क्या कर दिया, बांध दिया। अब बांधने के बाद ही क्या हो गया कि यहाँ से इसके टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेंगे, स्पर्म बनेगा, समझ गए, हार्मोन बनेगा, इसका सेक्स करने का इच्छा भी जगेगा। लेकिन जब किसी महिला के साथ सेक्स संबंधी बनाएगा तो भैया जिस रास्ता के द्वारा पेनिस में जा रहा था, जिस रास्ता के द्वारा मान लिया जाए कि पेनिस में जा रहा था, तो अब क्या है कि यहाँ पर लिंग में आपका ये वीर जो है, शुक्राणु जो है पहुँचबे नहीं करेगा, वीर है शुक्राणु का होगा, पहुँचबे नहीं करेगा।
अब जब पहुंचवे नहीं करेगा, यहाँ पर आकर के क्या हुआ, गिर गया, यहाँ पे आकर के क्या हुआ, वीर गिरा। अब यहाँ पर बहुत सारा क्या है शरीर में उपस्थित प्लाज्मा वगैरह होते हैं, समझ गए। अब वो प्लाज्मा वगैरह आता है यहाँ पर आकर के ओकरा कूट देता है, कहता है ये तू एने कहा, तो रेडिया एने ना हो, तू आगे ले कैसे, मार के होंक देता है, ये बेचारा मर जाता है तुरंत आधा एक घंटा में, समझ गए। 1 घंटा में क्या हुआ, स्वाह। तो पुरुष को ऐसा एहसास भी होता है कि हमारा जो अभी सीमेन था वो सीमेन गिरा है, पुरुष का एहसास भी हो जाता है कि हमारा सीमेन का हुआ है, गिरा है। लेकिन गिरने का एहसास कहाँ पे, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता है, बल्कि इसी जगह पे आकर के वो रह जाता है, समझ गए। तो इस कारण से क्या होता है कि नसबंदी करने से पुरुष का टेस्टिस भी सेफ रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। 5 करोड़ का संपत्ति उसका रखल रह गया उसके स्कॉटर में, समझ गए, बैंक में। फिर कहा जाता है कि उसके टेस्टिस के अंदर में टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, स्पर्म भी बनेगा, वीर भी बनेंगे, सीमेन भी बनेंगे, सब चीज़ होगा। लेकिन बस क्या है कि पेनिस के रास्ता से शुक्राणु वीर नहीं निकलेंगे, समझ गए, यानी कि सीमेन बाहर नहीं निकलेगा। और जब सीमेन नहीं बाहर निकलेगा भैया, तो बताइए कि जब कोई स्त्री के साथ संबंध बनाएगा तो उसके योनि में जाकर के वेजाइना में क्या है, वीर गिरेगा ही नहीं, तो महिला प्रेग्नेंट होगी नहीं। तो इसलिए क्या है, नसबंदी कर दिया जाता है। तो ये ओकरा लिए होता है ना, जे अंत कैले है, समझ गया, एकदम मतलब बाल बच्चा पैदा कर रहा है, लाइन लगैले है, समझ गया, मर 1 दर्जन हो गया तैयो कर अभी आ दूगो समझ गए। ओकरा लिए कहता है कि चल तोरा उन्हें खोपचा में ले चलते हैं। अभी पहले इंदिरा सरकार के राज में इसको पकड़ के आदमी लोग के क्या कर दिया जाता था, जिसका उम्र 30 35 साल 40 साल हो जाता था, मतलब लोग जानता था कि ब्याह शादी हो गया, इसका बाल बच्चा 1-2 होल है, उसको क्या कर देता था, ले जाके नसबंदी कर देता था। तो नसबंदी के मतलब कौची, ई वैस डिफरेंस नस को काट देता था, समझ गए। और बाद फिर कहता था जा घर है अब ऐस कर, समझ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए, इस प्रक्रिया में शुक्राणुओं का मोचन सहवास के समय मादा की योनि में नहीं होता है। बताए ना अभी कि इस जो नसबंदी की क्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जो वीर होते हैं ये सेक्स के समय यहीं पे गिर जाता है, समझ गए, ऊपर की ओर नहीं जाता, लिंग के पास नहीं पहुंचता है, न वेजाइना में जाके गिरेगा, न बच्चा को जन्म देगा, तो मैटर खत्म हो जाता है। तो जिस प्रकार से नर बंधेकरण हुआ था, उसी प्रकार से महिलाओं में भी क्या होता है, बंधेकरण होते हैं, यानी कैस्टलाइजेशन की क्रिया मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। तो मेल वाला में तो देख लिए कैसे काट के हटा दिया जाता है। अब देखिए, अब कहा जाता है यहाँ पर कि अंडाशय उच्छेदन, अंडाशय उच्छेदन यानी कि ओवरेक्टोमी। अब ये जो आपके पास अंडाशय की बात कर रहा है, तो अंडाशय स्त्री में पाया जाता है कि पुरुष में, सब में, स्त्री में ना रे, ठीक करिए सब में। अच्छा शनि बोला था तो वही कह रही है कि अंडाशय शनि में पाया जाता है देखिए, अब देखा जाए, इस क्रिया द्वारा अंडाशयों को काट कर अलग कर दिया जाता है, जिससे अंडाणु का निर्माण ही नहीं होता है। जैसे पुरुष वाला में भी देखे कि पुरुष के कुछ टेस्टिस को अलग कर दिया जाता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनबे नहीं करता है, न वीर बनता है, न स्पर्म बनते हैं, कुछ बनना बंद हो जाता है। उसी प्रकार से जब महिलाओं को अगर अंडाशय को काट के हटा दिया जाएगा, यानी अंडाशय को ऑपरेशन करके बाहर कर दिया जाएगा, तो अंडाणु का नहीं निर्माण होगा, न अंडाणु का निर्माण होगा, न उनको कहीं पीरियड आएगा क्योंकि पीरियड आता है, जो पीरियड का कारण क्या है, अंडाणु ही है। उनके शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होगा नहीं, जो कि कहा जाता है जनन हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं, या सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किससे होता है, अंडाणु से होता है। अगर महिला के अंडाशय ही गायब कर दिया जाए तो ये सब समस्या देखने को मिलेगा। अब कहा जाता है कि एक चीज़ और है एक तो तरीका और है कि अंडाशय काट के हटा दिया जाए, महिला माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि उनका अंडाणु निर्माण होगा नहीं, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं बनेगा, न पीरियड आने का कोई टेंशन होगा, पीरियड अबे नहीं करेगा। अब कहा जाता है कि मादा में फ्लोबियन नली को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री नसबंदी के नाम से जानते हैं। ट्यूबे यहाँ पे बोलते हैं इसको ट्यूबकेटोमी, इसको क्या बोला जाता है, ट्यूबकेटोमी। तो ट्यूबकेटोमी में क्या बोलते हैं हम लोग कि महिलाओं का ये जो फ्लोबियन ट्यूब होते हैं उसको काट करके हटा दिया जाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे वहाँ पर कि फ्लोबियन ट्यूब कैसे होता है अब देखो, पहला पॉइंट है कि ये है अंडाशय यहाँ पे होता है,
या तो ये अंडाशय को हटा दीजिए, पेड़ बन गया ना। अच्छा चलो कोई समझना है, ये क्या है, अंडाशय है। या तो पहला बात भैया कि अंडाशय को खत्म कर दीजिए, टेंशन खत्म, समझ गए, इसको एकदम समस्या को जड़ से खत्म कर दिए। अगर किसी का महिला है, किसी का गर्लफ्रेंड है, या किसी का मान लिया जाए कि मेहरारू है, ज़्यादा डिंग डोंग कर रही है, ये दोनों हटवा दीजिए। समझ गए, उसका सब कोई हार्मोने नहीं बनेगा, ज़्यादा फुकुर फाका रहने होने नहीं करेगी, समझ गए, चुपचाप रूम में पड़ा रहेगी, हाँ मालिक जी बोलिए वही सही। फिर क्या होता है कि अगर इसको रहने देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर होते हैं ये वाला एरिया का कहलाता है फ्लेवियन ट्यूब। अभी फ्लेवियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, इसको काट करके क्या कर दिया गया, बांध दिया, और काट करके बांध दिया जाता है। अब कहा जाता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर अंडाणु एवे नहीं करता है, ये जो अंडाणु यहाँ से रिलीज होते हैं यहाँ पर एवे नहीं करेगा, समझ गया, और यहाँ पर नहीं आएगा तो शुक्राणु से रिएक्ट करवे नहीं करेगा। तो इस कारण से महिलाएं क्या हो जाती है, निषेचित होने से बच जाती है, जिससे गर्भवती नहीं होती है। तो जिस प्रकार से महिलाओं में पुरुष में, जिस प्रकार से पुरुषों में कहा जाता है नसबंदी होता है, उसी प्रकार से महिलाओं में भी नसबंदी किया जाता है, उसके फ्लेवियन ट्यूब को काट करके या तो अंडाशय को हटा करके, समझ गए, अंडाशय को हटा दीजिए या तो उसका फ्लेवियन ट्यूब को क्या कर दीजिए, काट करके बांध दीजिए। तो इससे क्या हो जाता है कि वो माँ नहीं बनती है। फिर कहा जाता है कि नलिका रोधन विधि एक है। नलिका रोधन विधि में कहा जाता है कि टेलीस्कोपिक यंत्र या लैप्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा फ्लेवियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है। वही बात जो कि अभी ये बताए थे कि ये फ्लोवियन ट्यूब जो होते हैं उसको काट करके क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है या उसको बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि अंडोत्सर्ग तो होता है किंतु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है। यहाँ तक तो आएगा, लेकिन इसके बाद जो यूट्रस में जाने वाला निषेचन करके जो यूट्रस में जाता है वो वाला प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो बीच वाला कोई एक प्रक्रिया को हटा दिया जाता है, जिससे अपने आप महिला पुरुष का हो जाते हैं, मतलब बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं रहते, समझ गए। तो पुरुष में भी नसबंदी होता है और महिलाओं में भी नसबंदी होता है ना। अभी कैसे, अभी बहुत चलेगा।